हाय फ्रेंड्स, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और स्पीड डिस्टेंस टाइम की बेटा ये नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, है ना। हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए बेटा। और किसी भी प्रकार की अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को, ठीक है। और बेटा अगर आपको क्वेश्चनों में प्रॉब्लम है तो मैं फिर कह रहा हूँ, आप एक बार कमेंट बॉक्स में ये लिख देंगे कि सर पीडीएफ पिन कर दीजिए, मैं पीडीएफ पिन करवा दूंगा। लेकिन आप कहेंगे नहीं बेटा तो फिर मतलब आप पढ़ ही नहीं रहे, और जब पढ़ ही नहीं रहे तो पिन कराने से मतलब क्या चीज़ है ना। और अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही बेटा। स्पीड डिस्टेंस टाइम की क्लास होगी, किसकी होगी? स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, है ना। चाल, दूरी और समय, ठीक। इसको क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है, इसको दूरी कहा जाता है, एंड को और कहा जाता है, टाइम को समय कहा जाता है, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही, गुड बेटा। चलिए ठीक है, आज हम आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। चलो भाई फिर स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन बेटा ध्यानपूर्वक देखिए क्या लिखा हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए। अच्छा, कोई चीज है जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी, अच्छा एक ट्रेन है बेटा जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 110 मीटर। अच्छा, प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई दूसरी, अच्छा प्लेटफॉर्म पर एक दूसरी भैया का खड़ी है, ट्रेन खड़ी है, जिसकी लेंथ कितनी है भैया? है वो 170 मीटर। कितनी है? 170 मीटर, ठीक है। पूछ रहा है उसको पार करने में कितना समय लगेगा, टाइम भैया पूछ रहा है आपसे, ठीक। सबसे पहली बात हमको करना क्या चीज है, ये मीटर में है, ये मीटर में है। जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं वो किसमें है बेटा? सेकंड में है, ठीक है। सबसे पहली बात आपको देखना क्या चीज है कि यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक। तो देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये मीटर में है, मीटर में है, मीटर सेकंड में है। तो अगर हम इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे तो ये आसान हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो स्पीड को हमने आप लोगों को बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 5/18 से गुणा करा देना है। ये किस में चेंज हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। हमने इसके चीज़ों को समझने के लिए एक बात कही थी बेटा कि अगर ये छोटा वाला मीटर है तो ऊपर 5 रहेगा, अगर बड़ी वाली संख्या किलोमीटर है तो ऊपर क्या रहेगा? 18 रहेगा। आपको केवल इतनी चीज़ याद रखनी है कि 5 या 18 होता है, ऊपर या नीचे कैसे होता है उसके लिए हमने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर छोटा ऊपर है तो ये हो जाएगा, अगर बड़ा है तो ऊपर बड़ा हो जाएगा, ठीक भैया। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। 6 से का काट दो, 6 का नम 6, 6 3 18, ठीक। यहाँ कितना बचा? 50/3 मीटर प्रति सेकंड। एक बात और बेटा ध्यान रखिए, हम इसको फुल्ली क्यों नहीं काट रहे हैं? इसलिए नहीं काट रहे हैं शायद ये संख्याएं आगे चलकर क्या हो जाए? कट जाए, ठीक है। आपको टाइम बताना है हमरे भैया। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो डाटा दे रखे हैं, तीसरा डाटा पूछे हमको वही क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक। चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, गुड बेटा, ठीक है। टाइम निकालना ही हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भैया हो 110 मीटर ट्रेन है जो चल रही है, वो पार होगी, उसके अलावा जो 170 मीटर ट्रेन है उसको पार कर लेगी तभी तो होगा। तो डिस्टेंस दोनों क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी,
स्पीड भैया कितनी दे रखे हैं 50/3। तुमका भैया पता हो ई का कर लियो, जोड़ लियो तो 0 7 1 8 1 1 2 बटे यो वाला ऊपर चला जाए तो यहाँ पर 3 कर दिया और यहाँ पर 5 कर दिया। ई जीरो कट जाई ना कट जाई, बताओ भैया। ठीक कट जाई। 8 त्रिक 24 के 4 कैरी कितने हैं 2 है ना, और 3 दूनी 6 2 8 बटे 5 कर दिया है। 8 त्रिक 24 8 का 8 8 16 8 त्रिक 24 के 4 कैरी हैं 2 3 दूनी 6 2 8 84 का भैया हो 5 से भाग कर दियो। 5 कन्नम 5 3 आए कई बार लेके जो 6 बार लेके जो 30 सही 4 बची दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ 8 बार लेके जाओ 40। दिखाई पड़ रहा भैया, बताओ। बहुत अच्छी बात। ठीक है, कितना समय लगेगा तो भैया समय लगेगा 16.8 सेकंड। ठीक, क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी सॉरी बेटा, ठीक, क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही, बहुत अच्छी बात है। अगर बेटा चीज़ें समझ में आ रही तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए बेटा, एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए सर, बहुत अच्छा है ना। चलो भैया अगला क्वेश्चन लिया जाए, है ना। और आइए बेटा चैनल पर विजिट कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सर, एसएससी का एग्ज़ाम आ रहा है बेटा। आप लोग पता नहीं कहाँ रहते, पढ़ते वढ़ते नहीं क्या, पढ़ेंगे नहीं बेटा तो कैसे काम चलेगा ये बताइए, क्यों, है ना। चलो भाई, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2 रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 6:7 है। अच्छा, 2 रेलगाड़ी है, एक मान लिया ए है एक बी है। ये ट्रेन का नियम है लिख दिया जाने के लिए। ठीक, एक ट्रेन ए है एक ट्रेन बी है। दिखाई पड़ रहा भैया, नहीं दिखाई पड़ रहा, और थोड़ा नीचे लिखिए, ले और नीचे लिख दिया। ट्रेन है ए और बी, इनके भैया स्पीड का रेशियो क्या दे रखे हैं, इनकी स्पीड का रेशियो भैया दे रखे हैं 6:7। ठीक है, तो बता रहा है कि अच्छा दूसरी रेलगाड़ी मतलब कि यह वाली है 4 घंटे में 364 किलोमीटर जाती है। अच्छा, मतलब यह वाली जो ट्रेन है बेटा ये 4 घंटे में कितने किलोमीटर जाती है तो 364 किलोमीटर जाती है। 4 घंटा का लागत है भैया। ठीक है, तो पहली वाली रेलगाड़ी की चाल बताइए। अच्छा, जो यह वाली है इसकी आपको क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। अरे हमारे भैया यो बताओ कह दो गुरु जी यही कि नहीं पता है हम एक ही कैसे निकाल, उसके लिए उसने डाटा दे रखे। बेटा एक बात ध्यान क्वेश्चन में रखिए बेटा, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आपको पर्याप्त मात्रा में डाटा दे रखा होगा तभी वो पूछेगा। आपको समझ होनी चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से निकलेगा, बस। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर उसने क्या दे रखा है, देखिए बेटा उसने इनका टाइम दे रखा है और इसका डिस्टेंस दे रखे हैं। स्पीड निकल आता है, उसके लिए हमारे पास क्या है, फार्मूला है, मतलब कि सूत्र है। सूत्र क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, है भैया कि नहीं है। तो डिस्टेंस कितनी है 364 किलोमीटर बटे 4, इतनी है। ठीक, 9 चौक 36 4 कन्नम 4। ठीक, बताओ भैया, अरे 4 कन्नम 4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि स्पीड इनकी कितनी आएगी 91, और यो किलोमीटर और घंटे में दे रखे हैं तो यो का है मैं किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं है, बताओ भैया। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। अब दूसरी बात, सबसे पहली बात तो यह चीज़ कि गुरु जी ठीक है चलो आप बता दो, बहुत अच्छी बात है, हम मान लें, हम कहें अच्छा 91 वैल्यू किसकी है तो 7 यूनिट के बराबर है। जो ये 7 यूनिट दे रखे हैं इसकी किसकी वैल्यू है 91 की। 13 सत्ते 91, एक की वैल्यू कितनी आ जाती है, ये 13 को उठाओ किसे गुणा करा दियो 6 से,
बताओ ये ठीक। 6 3 18 का 80 लगे 1 6 का 9 6 ये हाई स्पीड हो जी इनकी कि ना स्पीड हो ही का है तो किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं समझे माँ बाप क्वेश्चन दे रखे रहा बेटा। उनके स्पीड का रेशियो 6:7 था। फिर उसने अलग डाटा दिया कि यह वाली जो ट्रेन है ये 4 घंटे में 364 किलोमीटर क्या हो जाती है, चली जाती है। उसका प्रयोग करते हुए बेटा हमने क्या निकाल लिया, स्पीड निकाल लिया। स्पीड इतनी आई तो हमने सोचा ये 7, सोचा नहीं यही है 7 यूनिट की वैल्यू 91, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लिया 6 यूनिट की वैल्यू। ठीक, समझ में आ गई चीज़ें, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को समझ में आ रही बेटा, वेरी विश यू गुड लक, है ना। चलो भैया अगला क्वेश्चन करा जाए, क्यों बताओ, करा जाए ना करा जाए, करा जाए। अरे वाह, चलो भाई फिर अगर आप लोग रेडी हो क्वेश्चन फिर करा जाए। क्या क्वेश्चन दे रखे हैं पहले करके दो सर जी, गुरु जी मिटा लो तो बेटा। हाँ, और आप लोग पढ़ते रहिए बेटा, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो फिर जानते बेटा बेरोजगारी एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने घर की रोटियां भी बोझ लगने लगेंगी। इस चीज़ को ध्यान रखिए बेटा, बेरोजगारी एक ऐसा अभिशाप है, समझ रहे बेटा, कि जब आप अपने घर में भी रोटी खाएंगे ना तो आपको बोझ लगेगी आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। इसीलिए बेटा बोझ ना बने, किसी का भी बोझ ना बने, वो चाहे मम्मी पापा हों चाहे कोई भी हो बेटा, किसी का भी बोझ ना बने। अपने आप इतना कामयाब बेटा हो जाएं कि आपको किसी की प्रकार की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, समय रहते बेटा, क्योंकि समय इतना है कि आप सक्सेस हो जाते हैं, और समय इतना नहीं है कि बेटा आप उस समय को क्या करें, बर्बाद करें। ठीक, तो ध्यान रखिए बेटा, समय का सदुपयोग कीजिए बेटा। और अगर बेटा आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो लगकर तैयारी कीजिए। ठीक है, ये सब बेटा कभी कुछ नहीं साथ आएगी। ये जो बाहरी लोग हैं या जो आपके रिलेटिव हैं वो आपको इसीलिए बैठे हैं कि कब आप फेल हों और कब वो आपकी मजाक उड़ाएं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए बेटा, पढ़ाई कीजिए, अपने एम को याद रखिए बेटा। सक्सेस होने की कोई भी प्रकार का ऐसा मंत्र नहीं है बेटा जिससे आप क्या हो जाए, पढ़कर उसको सक्सेस हो जाएंगे। एक ही रास्ता है, वो है केवल कर्म। ठीक है, आप अपने कोई किसी भी क्षेत्र में हैं बेटा, आप कर्म कीजिए, क्योंकि जब तक कर्म नहीं करेंगे उसका परिणाम आपको नहीं मिलेगा। हाँ, इतना हो सकता है कि उस कर्म का परिणाम देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा। और बेटा सक्सेस होने के लिए बहुत सारे आपको सोचते हो कि सक्सेस होने के लिए बहुत कुछ बेटा, कोई चीज़ों की बहुत आवश्यकता नहीं। सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात बेटा आपका एम क्या है उसको आप क्या रखिए, याद रखिए। कम से कम दिन में 4 बार, और सोने से पहले अपने एम को जरूर याद रखें कि आपका एम क्या है। सबसे पहली बात आपका एम क्या है उस चीज़ को याद रखिए कि हमारा एम क्या है। कम से कम दिन में 4 बार, दिन में 4 बार माइंड में आपको रिकॉल होने चाहिए कि एम हमारा क्या है। और सोने से पहले अपने एम के बारे में ज़रूर सोचें। अब ये नहीं बेटा कि आप एम के बारे में सोच रहे हैं तो शीशे का महल बना रहे हैं, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको एम के बारे में सोचना है परफेक्ट कि हमारा एम क्या है, और उस एम को पाना कैसे है, इसके लिए आप रणनीति तैयार करें। ठीक है, समझ रहे हैं, उस एम को पाना कैसे है उसके लिए आप क्या तैयार करें, रणनीति तैयार करें। सबसे पहला मुद्दा आप अपने एम को याद रखें। दूसरा मुद्दा एम को किस तरीके से पाना है, कहाँ पर लेकर जाना है, उस चीज़ की आप रणनीति तैयार करके रखिए। ठीक है, थोड़ा सा समय आपका लेंगे, ठीक है, बस उसके बाद पढ़ाई लगेंगे। रणनीति पर अपने काम कीजिए कि आपके प्लान क्या है, ठीक, किस तरीके से आपको चलना है, स्टेप बाय स्टेप ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो ये होना चाहिए। और तीसरा बात, आप कंटिन्यूअसली नॉलेज एक्वायर कीजिए। ठीक है, कंटिन्यूअसली नॉलेज एक्वायर कीजिए। बेटा देखिए, एक साल में 365 डेज होते हैं। ठीक है, आप पर डे आज जितना पढ़ लिए हैं उतना कल नहीं पढ़ पाएंगे, या कल जितना पढ़ लिए थे आगे नहीं पढ़ पाएंगे। किसी न किसी दिन आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई नहीं कर सकते बराबर।
हम मानते हैं इस बात को, मतलब 365 दिन अगर आप कर रहे हैं तो बेटा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन सभी लोग यही मानते हैं कि आप बराबर प्रतिदिन नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। लेकिन बात इस बात की है कि आप प्रतिदिन पढ़ें, भले उससे कुछ कम पढ़ें या ज़्यादा पढ़ें, लेकिन कंटिन्यूसली पढ़ाई जरूर करें, ये अति आवश्यक है। समझ रहे हैं बेटा? इसके बाद आप क्या हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, ठीक, समझ रहे हैं? तो सबसे पहला मुद्दा आप अपने एम को याद रखें। दूसरा मुद्दा क्या करें, जो भी चीज़ें हैं है ना उसकी रणनीति तैयार करें, प्लान्स तैयार करें। तीसरे कंटिन्यूसली नॉलेज एक्वायर करें, आपको सक्सेस ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं बेटा, एक बात रखिए, काम वही कीजिए बेटा जिसमें आपको संतुष्टि हो, ठीक है। मैं फिर कहता हूँ, अगर पढ़ाई में मन लगता है पढ़ाई तभी करें, अन्यथा बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप उसमें जाइए। खेल वही खेलें जिसमें आप क्या हो, खिलाड़ी, ठीक। तो हम टाइम आपका ज़्यादा नहीं वेस्ट करेंगे, नहीं आप लोग कहेंगे सर कि है ना, लेकिन आप खेल वही खेलें जिसके आप क्या हो, बेहतरीन खिलाड़ी हो, है ना, जिसमें आपको बेहतरीन तरीके से मन लगता हो, ठीक है। तो पढ़ाई बेटा करते रहिए, और हम फिर बता रहे हैं कि खेल वही खेलें बेटा जिसके आप बेहतरीन खिलाड़ी हो। हाँ अच्छी बात है, रिस्क लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं खिलाड़ी हैं तो ये कोशिश कीजिए कि आप उस खेल के बेहतरीन खिलाड़ी बनिए। जब आप बेहतरीन खिलाड़ी बन जाएंगे तो ऑटोमेटिक देखा था आपने नहीं, नीरज चोपड़ा के बारे में आप लोगों ने, तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक। एक बंदा आया और पूरे इतिहास को इसने पलट कर रख दिया, है ना। तो ध्यान रखिए बेटा, इतिहास इसी तरीके से बनता, कभी कोई नहीं सोचता था ये होगा वो होगा वो होगा, देख लो बंदे ने क्या कर दिया, इतिहास रच दिया बेटा, ठीक है। तो ठीक है, आप जब बेहतरीन खिलाड़ी बनेंगे तो आपका प्रदर्शन बेहतरीन होगा, और जब बेहतरीन होगा तो सक्सेस तो खामखा के पास आएगी, ठीक है। चलिए भाई देर ना करते हैं, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आप लोग कहेंगे अरे सर आप तो हमारे साथ में, चलिए बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए, अच्छा एक व्यक्ति है जिसकी स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बेटा, ठीक। और क्या है, एक निश्चित दूरी को, मतलब कोई डिस्टेंस है, उसको ट्रेवल करने में उसको लगता है 3 घंटा और बेटा लगता है 45 मिनट। अच्छा, फिर यदि उसी दूरी को साइकिल द्वारा 16.5 किलोमीटर, अरे भैया मान लिया कोई एक दूरी है जिसको ये भैया चला था 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो इनका हिया से हिया तक जाएगा 3 घंटा 45 मिनट लागत है। अगर ये कहते हैं यही दूरी को, सेम दूरी को, इसी सेम दूरी को ये दोबारा साइकिल उठाए और साइकिल उठाए, अब तो इनकी स्पीड कितनी है कि 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो बताओ है कि इमा कितना टाइम लगेगा, है ना, कितना समय लगेगा। अच्छा भैया सबसे पहली बात तो यह चीज़ कि यह हमका डिस्टेंस तो पता चले कि डिस्टेंस है तो है कितनी, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा घंटे में बदलेंगे इस वाले टाइम को, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 3 घंटा प्लस लिख दिए 45 मिनट, एक का है बदल दें 60 में बदल दें, अब पूरा कितना होगा, घंटा में क्या, ठीक। 15 से काटो, 15 3 45, 15 चौको 60, ये कितना होगा 3 + 3 बटे 4, ठीक। चीज़ें दिखाई पड़ रही है बेटा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। आप बटे 1 कर लेंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 से 12 और 3 15 बटे 4, इतना आ जाए किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, क्या ट्रेवल करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। भैया दिखाई पड़ रहा है ये बताओ, अरे वाह, ठीक। यहाँ पर कुछ नहीं लिखे है ना, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है भैया, तो 4 है, और यो कितना है 15 बटे 4, 15 से 15 काट दियो, यानी कि यह डिस्टेंस जो है वह कितनी है 15 किलोमीटर, ठीक भैया। यहाँ तक समझ में आएगा कि यह जो डिस्टेंस है वो कितनी भैया 15 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, टाइम निकालना है। 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेंगे। अच्छा दशमलव हटाएंगे, हम 10 बढ़ा देंगे, नॉर्मल इनटू कितना कर लेंगे 60 कर लेंगे, टाइम निकालेंगे। चलो भैया काटो, फटाक से काटो, कितना है जल्दी बताओ भाई कितना आएगा। चलो
गुणा करा के भागा करेंगे तो ये इतना ही टाइम आएगा। कितना आएगा? 54 पॉइंट, है ना, यही तो आ रहा है। क्यों भाई, आप लोगों ने निकाला? चलिए बहुत अच्छी बात, 54.55 मिनट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, चीजें दिखाई पड़ रही हैं बेटा? ऐसा तो नहीं कोई चीज आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है? चलिए बेटा, बहुत अच्छी बात। चलो भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो भैया, तो बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए बेटा, और महंगाई अत्यधिक है, और एक ना एक दिन तो बेटा आपको कमाना तो पड़ेगा, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, लड़कियों में को फिर मैं बार बार कहता हूँ बेटा, अगर आपको सक्सेस होना है तो सबसे पहली बात आपको नौकरी तो पानी है, वो भी सरकारी, है ना, जिससे आपका जीवन सरल हो जाएगा बेटा। अभी भी पैट्रियार्टिकल समाज है ना, बहुत हमने बहुत जगह देखा जहाँ बेटा लड़कों को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, लड़कियों को उनकी अपेक्षा बहुत कम सम्मान दिया जाता है। हमारा समाज बदल रहा है, इस चीज़ से हम एग्री करते हैं बेटा, लेकिन बहुत धीरे स्पीड से बदल रहा है, इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो लड़कियों बेटा जो हमारी शेरनी है बेटा, वो पढ़ाई बहुत करें बेटा, मन लगाकर पढ़ें, जिससे आप सक्सेस हो जाएं। ठीक है, आपके जो एम है लद्दाख में बुलेट पर बैठ कर बुलेट राइडिंग करने के, वो जरूर पूरे हों। समझ रहे हैं बेटा, क्योंकि फिर आपको किसी की चीज़ों को कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा किसी भी चीज़ से। और दूसरी बात, ये बात आप बेहतरीन अपना लाइफ जिएंगे। ये नहीं बेटा कि नहीं आपको ये काम करना है या करनी है, कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा बेटा, जब तक आप अपने हाथ इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। ठीक, तो पढ़ाई बेटा बेहतरीन कीजिए, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं पता नहीं, आप इस समय क्या ज़माना चल रहा है बेटा। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग रील्स वगैरह बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बेटा पढ़ाई बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि बेटा आप अगर सक्सेस नहीं होंगे तो जानते हो बेटा ये समाज बस उन्हीं कुछ चीज़ों पर ले जाकर आपको क्या कर देगा, बिठा देगा। बस वही है कि भाई साहब जाएंगे, आप उन्हीं के लिए सब कुछ करेंगे, आगे बच्चे हो जाएंगे, बस आप उनकी सेवा करेंगे। जब आप पिछले अपने चीज़ों के एनालिसिस करेंगे तो आप सोचेंगे कि हम क्या चाहते थे और क्या बनकर रह गए। तो बेटा ऐसा ना हो, ऐसा ना सोचें, और ऐसा ना हो किसी भी बच्चे के साथ, कोई किसी भी बच्ची है। ठीक बेटा, तो बेटा अपने माता पिता का विश्वास जागृत रखिए बेटा, और पढ़ाई मन लगा कर कीजिए, क्योंकि मम्मी पापा आपके पैसे खर्च कर रहे हैं बेटा, मोबाइल रिचार्ज कराते हैं आपका, कैसे पैसे लाते हैं ये आप लोगों को पता ही होगा। ठीक बेटा, माता पिता का सम्मान करें बेटा, और पढ़ाई कंटिन्यूसली करें। जिस भी चीज़ में आप बनना चाहते हैं उस चीज़ बेहतरीन पढ़ाई करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखे हैं? 500 फीट लंबी रेलगाड़ी 700 फीट लंबे प्लेटफॉर्म को, अच्छा एक भैया रेलगाड़ी है, अच्छा ये रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो ये रेलगाड़ी की लंबाई है 500 फीट है। अच्छा फिर क्या दे रखे हैं कि 700 फीट लंबे प्लेटफॉर्म को, अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ कितनी है? 700 फीट है भैया। अच्छा पार करने में 10 सेकंड का समय लगता है। अच्छा टाइम बता रहे हैं 10 सेकंड का लगता है। अच्छा बताइए रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? स्पीड पूछ रहे हैं, और स्पीड इसमें दे रखी कि जितने भी ऑप्शन है फीट प्रति सेकंड में। ये क्वेश्चन भैया 2011 में आया हुआ है, हम अपने पास से कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। एसएससी कांस्टेबल जीडी में इसमें क्वेश्चन आया हुआ, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2000। जितने भी क्वेश्चन हैं बेटा एक बात ध्यान रखिए, आपको कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिल रहा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी बेटा, आपके दोनों चीज़ें एक साथ तैयार होती चली जाएंगी। चलो भैया हम देर न लगाते हुए टाइम निकालेंगे, ये स्पीड निकालेंगे। स्पीड बराबर आप जानते हैं क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको पता है ये बेटा क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी 500 + 700 बटे 10, 7 5 1200 हुई जी भैया, बटे 10 हुई जी, यो कट जी, सेकंड आ जी 120 फीट प्रति सेकंड। ठीक भैया, किसी प्रकार की दिक्कत? बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा हम टाइम जितना भी हमने आपको मोटिवेट किया है, ठीक है, ये जो चीज़ें आपको बताई हैं, इसलिए हम जल्दी आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। ठीक है, हम आपका टाइम वेस्ट। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी स्थान ए से, अच्छा एक रेलगाड़ी है कोई ए स्थान से चलती है, कितने बजे चलती है भैया?
तो ये चलती है बेटा 6 बजे। 6 बजे चलना है, क्या करती है, प्रारंभ कर देती है। अच्छा ठीक है भैया, ये चलना प्रारंभ करती है 6 बजे चलना प्रारंभ करती है, स्थान 3 पर शाम। अच्छा, जब चलती है बेटा तो सुबह होती है, मतलब मॉर्निंग होती है, और ये जब पहुंचती है बेटा तो 4:30 बजे पहुंचती है शाम को। लिखा है इसमें एक स्थान है जिसको कहते हैं बी। अच्छा भैया ठीक है, और इस रेलगाड़ी की स्पीड कितनी दे रखी भैया, तो इसकी स्पीड बेटा दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई डिस्टेंस, अच्छा भैया, यह कितनी दूरी ट्रेवल करे से इको आपको क्या करना है, बताना है। अच्छा, अगर आप इसके साथ देख रहे होंगे तो 6 4 10, यानी कि टाइम आपको कितना लगा, 10.5 घंटा। बताओ भैया इतना टाइम लगा कि नहीं लगा, आप क्या करेंगे, निकाल लें। 10.5 घंटा टाइम लगा, नहीं लगा, बताओ भैया। और आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। 10.5 घंटा टाइम लगा, इस 10.5 घंटे में चले हो आपका तेज स्पीड से, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलो। 10 दूनी 20, 1 21 बटे 2 गुणे 40, एक भैया काट दो, आएगा 20, 2 1 9 2, 2 दूनी 4, जो या दूरी ट्रेवल करी से करेंगे भैया, वह कितनी ट्रेवल करेंगे, तो 420 किलोमीटर। ठीक भैया, समझ में आ गई चीजें, आपको दिखाई पड़ रही है, कोई भी प्रकार की कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं जो आपको ना दिखाई पड़ रहा, बहुत अच्छी बात है। चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है बेटा, हम टाइम आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं कराएंगे बेटा, ठीक है। आप अन्य टीचरों से बेटा क्या कर दीजिए, मैं जितना टाइम देता हूँ उसमें पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चन आपको क्या कर देता हूँ, करवा देता हूँ बेटा, क्योंकि चीज़ें सभी प्रकार की समझानी रहती, इसलिए आप जो भी क्वेश्चन कहेंगे उसको हम 1 मिनट में 1 मिनट से कम में करके दिखा देंगे। इसीलिए कहते हैं आप बेटा प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी तेज से क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ उतनी तेज से आप भी क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए भैया अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ भैया एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। अच्छा, एक रेलगाड़ी है जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है कितनी, एक डिस्टेंस है कितनी डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर की, ये कितने मिनट में भैया ये पार कर देती है, तो 12 मिनट में। अच्छा भैया ठीक है, आगे देखते हैं। तो उसकी चाल में 5 किलोमीटर कम कर दिया। अच्छा, जो इसकी स्पीड है, इसको जो भी स्पीड इसकी निकलेगी, ठीक, जो भी इससे इसकी स्पीड निकलेगी उसमें क्या कर दिया जाए, मान लिया x निकलेगी तो इसमें से 5 किलोमीटर प्रति घंटा रिड्यूस कर दिया जाए। अच्छा, तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, अच्छा इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, टाइम भी है पूछ रहा है। क्वेश्चन आप लोग समझ पाए नहीं समझ पाए, ये बताइए पहले। ठीक, क्वेश्चन आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए, समझ गए बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, तो किया जाए। सबसे पहले हम इस डाटा का यूज करते हुए हमको क्या निकालना है, इस डाटा को यूज करते हुए हमको स्पीड निकालना है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 10, टाइम 12 मिनट, घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे, ये ऊपर चले जाएगा, यानी कि यहाँ से इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे और गुणे 60 कर देंगे। आप लोग का 12 का नंबर 12, 12 पंचे 60, 5 को 10 से करेंगे, इसकी स्पीड हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसकी दूरी में कितना कम कर दिया गया, 50, यानी कि अब इसकी न्यू स्पीड कितनी हो गई, या तो भैया आगे ओल्ड, और न्यू स्पीड जो इसकी होगी वो कितनी होगी, वो होगी 50 - 5, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भैया। ठीक है, अब 45 किलोमीटर प्रति घंटे को 10 किलोमीटर में क्या कर रखे, टाइम निकाल ले भैया, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाए। डिस्टेंस कितनी है, 10 और 45। ठीक, कोई दिक्कत तो भैया नहीं है, बताओ अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, निकाल लीजिएगा, इतना काम आप जरूर कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो मिनट में आएगा। ठीक है, तो यही तक रखा जाए। ठीक, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चनों में डाउट है बेटा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, हमने आज आपका थोड़ा सा समय ले लिया, चीज़ें वो भी बहुत ज़रूरी थी, है ना, पढ़ाई भी अति आवश्यक है, तो समय समय पर आपको चीज़ों को सीखना भी अति आवश्यक है। ठीक है, चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।